ऐतिहासिक दिन है और यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच का नतीजा है जो धरातल पर उतर रहा है। यह एनडीडीबी जिसको झारखंड लाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जब 1 अप्रैल 2014 को जब ये पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, 14 महीने की सरकार थी, उस समय ही इन्होंने झारखंड के विकास की खातिर नींव को खींचा था, जिसमें दुग्ध उत्पादकों के लिए भी एक सपना देखा था और उसके तहत एनडीडीबी को जिन्होंने यहां आने की इच्छा जताई थी उसके साथ सरकार का एमओयू किया था। 5 सालों बाद 2019 में जब ये एमओयू पूरा हुआ, फिर उस समय सरकार बदल गई। तात्कालीन जो सरकार थी उसने कई महीने तक इस प्रोजेक्ट को अधर में रखा। फिर ऐसा लगने लगा कि पलामू में जो डेयरी शुरू हुआ था वो बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बजट नहीं प्राप्त थे। एनडीडीबी के लोग निराश होने लगे। इसी बीच आप सबने गठबंधन की सरकार को, हम सबको माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी को जनादेश दिया और इनके हाथ में फिर से राज्य की बागडोर आई। बागडोर आने के बाद किसान भाई जो इससे जुड़े हुए थे, जायसवाल जी जैसे दर्जनों लोग हमारे पास आए और बड़े ही भावुक मन से ये कहने लगे कि एक बार आप होटवार चलिए सर। हेमंत सर ने जिसको यहां पर जगह दिया था उसके जाने के दिन आ गए हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों? कहा 5 साल का जो एमओयू था वो खत्म हो चुका है और उस पर पिछली जो सरकार थी उसने सारे पन्ने बंद कर दिए। अब हम लोगों को लगता है कि ये पैकअप की स्थिति में जा रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी को कहा, एनडीडीबी जिसका पूरे देश में एक साख है, जिसने मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी पारदर्शिता और ईमानदारी से कई स्टेट्स में झंडे गाड़े हैं, इसके विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, इन्होंने कहा उसमें दिक्कत क्या है, तुरंत आप इसका एमओयू फिर से करो। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में एमओयू हुआ, आवंटन हुआ और आज उसका नतीजा है कि साहेबगंज के बाद ये पलामू डेयरी जो दूसरा डेयरी है और इसके पहले सारठ, 3 डेयरी का क्रमशः सालों में उद्घाटन होना संभव हो सका। जब हम लोग ये गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय पर डे 50,000 लीटर के आसपास मिल्क का प्रोक्योरमेंट था जेएमएफ के द्वारा। आज यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख लीटर को छू रहा है। हमने एक टास्क दिया था सुधीर बाबू को, जीएम साहब को और इनके सभी साथियों को कि ये सरकार जाते जाते यह आंकड़ा 5 लाख लीटर पर डे छूना चाहिए, जो कि भारत के अन्य राज्यों के तुलना में फिर भी कम होगा। लेकिन 50,000 से 5 लाख का सफर कम नहीं होता और आधी सफर हम लोग तय कर चुके हैं। 14 महीना और बाकी है और इस 14 महीने में हम लोग मुख्यमंत्री पशुधन योजना और तरह तरह की योजनाएं, जैसे डीसी साहब से अभी हमारी बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलामू के ऊपर विशेष ध्यान रखा है। ऐसे में जब लगातार 2 साल यहाँ के किसानों को फसल की मार झेलनी पड़ी, ये वर्षा जो देख रहे हैं, जब खेती करनी थी उस समय नहीं आया, जब खेती का समय गुजर गया और जब रबी की खेती अच्छी होनी थी। इस समय की बारिश रबी की भी फसलों को बर्बाद कर रही है, मतलब खरीफ के साथ साथ रबी को भी मार कर रही है। और चूंकि गुरु जी के सुपुत्र हैं, खेती किसानी को जानते हैं, माता बहन के दर्द को जानते हैं, हमेशा आपको मिलते हैं, ये हमेशा उन चीजों के बारे में फैसले लेते हैं जो आपको सुख और समृद्धि दे।
इन्होंने इच्छा जाहिर की थी, जब खेती में प्रकृति की मार पड़ रही है तो हमको लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है। और इस डेयरी के माध्यम से सरकारी सहायता से लोन देना पड़े तो लोन देके, क्लस्टर देना पड़े तो क्लस्टर बना के डीसी साहब ने एक योजना तैयार की है, जो मुझे काफी अच्छा लगा कि कई गांव के लोगों को चिन्हित करके उनको लखपति बनाने तक जिला प्रशासन और कृषि विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पलामू प्रमंडल को फिर से सजाना है, संवारना है और फिर से यहाँ के लोगों को खड़ा करना है। हिम्मत तो हेमंत ही दे सकते हैं। जो हमारे केंद्र में सरकार है, उन लोगों ने एक से एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री जी को परेशान करना चाहा, इस राज्य की जनता को परेशान करना चाहा। आपको आवास चाहिए, आवास दूसरे राज्यों को मिल रहा है, लेकिन झारखंड को देना बंद कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें चूके नहीं, इन्होंने 15,000 करोड़ का अपनी बजट में व्यवस्था करके 8.5 लाख परिवारों को घर देने का 3 रूम का प्लान किया है, जो केंद्र सरकार के असहयोग को आंख से आंख दिखाती हुई योजना है। और निश्चित जिनको छत नहीं मिला है उसको आने वाले दिनों में छत मिलने वाला है। यह बात इस मंच के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं। चूंकि यह डेयरी से जुड़ा हुआ ये संभाग है, हम डेयरी के बारे में बात करेंगे कि जो पहले कभी ना हुआ वो यह सरकार ने करने का काम शुरू कर दिया है। मिल्क क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने 3 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया है। उसके साथ ही कैटल फीड में सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया है। 90 और 75% अनुदान पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत आप सबको गाय चाहिए तो गाय, भैंस चाहिए तो भैंस, बकरी चाहिए तो बकरी, सूअर चाहिए तो सूअर, पशुपालन के तहत इन सब की व्यवस्था हमने की है। जिन लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन दिया है, प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री के आधार पर आपने उनके कार्यक्रम में सहयोग किया, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही चूंकि समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको सुनना है, मैं इस डेयरी के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा फोकस किया कि यह योजना जल्द से जल्द पूरा हो। एनडीडीबी के पदाधिकारीगण, जो सुधीर कुमार सिंह जी, जिनको हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य रहने के बावजूद भी काम करने की इच्छा शक्ति में कभी कमी नहीं दिखाई और पूरा एनडीडीबी परिवार उनके साथ रहा। विनय चौबे साहब जी का भी बहुत बहुत आभार। जब यह प्लान बन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना था तो सड़क यहाँ नहीं थी। इनको जब हमने बताया तो इन्होंने देन एंड देयर सड़क सैंक्शन करा के और कहा आप डेयरी को तैयार कीजिए, आपके मुख्यमंत्री महोदय जाने से पहले सड़क आपको तैयार मिलेगी। तो जिस सड़क से आज हम आए, विनय बाबू की संवेदनशीलता काम आई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप सभी संगठन के लोगों, साथियों, सबको जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हर एक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम आपके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी परीक्षा लेनी है, जिसको लेनी है, ले ले। हेमंत न तो झुकेगा और न ही रुकेगा, यह आह्वान करते हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी का हम समापन करते हैं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय किसान, जय मेघा।